Okay, good morning, all of you. So, today we will discuss this question, that is question number 1 of exercise 11.1, the first question. Okay, the question it is given that a square and a rectangular field with measurement as given in the figure have the same perimeter which field has larger area. मतलब दो फिगर दिया हुआ है इसमें, एक स्क्वायर दिया हुआ है और एक रेक्टेंगल, ठीक है, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसका स्क्वायर का साइड है तुम्हारा 60 मीटर और रेक्टेंगल का तुम्हारा लेंथ दिया हुआ है 80 मीटर, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि इन दो फिगर का पेरीमीटर बराबर है। पेरीमीटर बराबर यानी कि इन दोनों का बाउंड्री का जो लंबाई है वो दोनों का बराबर है। तो तुम इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये हो गया तुम्हारा 60, यानी कि हर एक साइड 60 है, तो 4 साइड 60 60 है, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो यानी कि 60 इंटू 4 यानी कि 240 मीटर होगा, ठीक है, 240 मीटर होगा। तो ये भी ये सिर्फ लेंथ दिया हुआ है, तो ये लेंथ दिया हुआ है, तो ये भी तो लेंथ है, ये भी 80 मीटर होगा। तो ये हो गया तुम्हारा, ये 240 है तो इसका पूरा लंबाई भी 240 होगा, इस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये 80 यानी कि 160 हो गया। तो 240 होने के लिए बचा कितना, ये हो गया 0, ये हो गया 8, ठीक है, यानी कि 80 बचा हुआ है इन दोनों को मिला के। अगर भाग कर देगा 80 को दो भाग में तो ये हो जाएगा तुम्हारा 40 है कि नहीं। तो इस तरह आंसर कितना होगा इसका 40, ठीक है, ब्रेथ जो है। तो इसमें ये भी पूछा गया है कि व्हिच फील्ड हैज़ द लार्जर एरिया, यानी कि कौन सा इन दो फिगर में से किसका एरिया बड़ा होगा। पेरीमीटर तो दोनों का सेम है लेकिन इसका एरिया किसका ज़्यादा होगा। तो तुम को पता है कि ये 60 है तो एरिया, स्क्वायर ऑफ एरिया को निकालने का फॉर्मूला क्या है, 60 साइड स्क्वायर यानी कि 60 इंटू 60 यानी कि कितना हो जाएगा तुम्हारा 3600 है कि नहीं, 36 स्क्वायर मीटर, ये हो जाएगा 36 मीटर स्क्वायर। और तुमको पता है कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इट इज गिवन बाय लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 80 इंटू 40 कितना हो जाएगा तुम्हारा 8 4 32 और 2 0 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। यानी अगर तुम देखा जाएगा तो स्क्वायर का जो एरिया है वो रेक्टेंगल से बड़ा है। तो ये तो हो गया तुमको ये सब पता करने के लिए, जैसे मतलब रफली तुम कैलकुलेट करके निकाल सकते हो फटक से, लेकिन इस तरह से तो तुम नहीं कर पाएगा। तो तुमको एल्जेब्रिकली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। गिवन है कि perimeter of rectangle is equal to perimeter of what, square, ठीक है। perimeter of rectangle is equal to perimeter of square, ये तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक है ना, सेम है बोल के। तो ये तुमको साइड दिया हुआ है स्क्वायर का और रेक्टेंगल का लेंथ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो तुमको इसको एल्जेब्रिकली तुमको फाइंड आउट करना है। तो इसमें ये दिया हुआ है स्क्वायर का साइड और लेंथ दिया हुआ है, तो इसमें फॉर्मूला डाल दो तुम। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन बाय व्हाट, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, है कि नहीं, ट्वाइस द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। और पेरीमीटर का क्या होता है 4 इंटू साइड होता है, यानी कि 4 इंटू एस फॉर साइड, ओके। तो यहाँ में लेंथ दिया हुआ है रेक्टेंगल का, कितना है लेंथ 80 और ब्रेथ दिया हुआ नहीं है, पहले ब्रेथ निकाल लेना पड़ेगा। और साइड दिया हुआ है स्क्वायर का 4 इंटू 60, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, इस तरह से अगर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 160 प्लस 2 इंटू बी 2b और ये हो जाएगा तुम्हारा 240, ठीक है, 240। फिर ये 2b को इधर रख देना पड़ेगा और तो ये 160 जो उधर चला जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, ये हो जाएगा तुम्हारा 80, ठीक है, 80 हो गया। तो 2b इज इक्वल टू व्हाट 80 एंड b इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 40, जो इक्वेशन में जिस तरह से हम लोग किया था, ठीक है। ये हो गया 160, 2 इंटू बी 2b 460 240। अब ये 160 उधर चला गया तो माइनस हो गया, साइड चेंज किया तो 240 से 160 माइनस कर दिया तुम्हारा 80 हो गया। दैट मीन्स 2b इज इक्वल टू 80, तो ये उस साइड को तो डिवाइड करेगा,
तो बी हो गया तुम्हारा 40, यानी कि ब्रेथ जो हो गया तुम्हारा 40 हो गया, ठीक है, 40 मीटर। तो अभी जो दूसरा क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया है कि व्हिच फील्ड हैज लार्जर एरिया, कौन सा फील्ड जो है, कौन सा मतलब फिगर जो है लार्जर एरिया है, एरिया किसका ज़्यादा है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का कितना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, साइड स्क्वायर होता है, यानी कि 60 का स्क्वायर हो गया तुम्हारा 3600 मीटर स्क्वायर आ रहा है, 36 मीटर स्क्वायर, ओके। उसी तरह से रेक्टेंगल का क्या हो गया, रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ये तो दिख रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ शॉर्ट में लिख देता हूँ। लेंथ हो गया तुम्हारा 80 इंटू 40 यानी कि 3200 मीटर स्क्वायर, ओके। इसको लिख लेना, दिखाई नहीं भी दे रहा था। तो स्क्वायर एरिया का स्क्वायर हो गया, सॉरी स्क्वायर का एरिया हो गया 3600 और रेक्टेंगल का एरिया हो गया 3200। तो इन दोनों में से किसका एरिया ज़्यादा है, ऑफ कोर्स स्क्वायर का। तो इसमें तुम लिख लेना द एरिया ऑफ स्क्वायर इज द एरिया यस द एरिया ऑफ स्क्वायर इज लार्जर बोल गया, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इस तरह से दिया हुआ है कि एक मतलब एक फ्लोट ऑफ लैंड है जिसमें वो घर बनाना चाहता है, ठीक है, लेकिन किनारे में जो है वो एक गार्डन खड़ा करना चाहता है, मतलब बगीचा ना। तो ये पूछा गया है कि ये बगीचा जो है, ठीक है ना, ये इसमें ये जो है बगीचा बना रहा है, इसमें गार्डनिंग कर रहा है वो, तो इस बगीचा का दाम कितना पड़ेगा अगर पर मीटर स्क्वायर, अगर पर मीटर स्क्वायर तुम्हारा रेट जो है ये 55 रुपीज़ 55 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का दाम अगर 55 पड़ेगा तो इसको कैसे निकला जाएगा। तो इसमें कैसे निकला जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस तरह से अगर मान लो कि एक दिया हुआ है, ठीक है, और तुमको पूछा गया है कि ये जो एरिया है इसी का निकालना है, ठीक है ना, इसी का निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको, मतलब कैसे किया जाता है वो बता रहा हूँ। ये मान लो कि तुम्हारा 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, तो ये हो गया तुम्हारा 100 है कि नहीं, 10 10 100 मीटर स्क्वायर। उसमें से इस एरिया को निकालना है। अगर मान लो कि पूछा जाता है ये सेटेड पार्ट को ही निकालना है, तो ये एरिया को माइनस करना है। मान लो कि ये एरिया तुम्हारा 2 मीटर और इधर मान लो कि 3 मीटर है, ठीक है, ये 3 मीटर हो गया और ये 2 मीटर, तो इसका एरिया कितना हो गया तुम्हारा 2 इंटू 3, क्योंकि ये भी तो एक, ये मान लो कि एक रेक्टेंगल है तो ना, तो 2 इंटू 3 6 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो शेडेड पार्ट है मतलब ये कितना हो जाएगा 94 मीटर स्क्वायर, इस तरह से। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया जाएगा कि जो होल एरिया से, ठीक है, होल एरिया से ये जो हाउस का एरिया है उसका अगर माइनस कर देगा तो हमको ये पूरा गार्डन का, ठीक है ना, जो हम ऐसे शेडेड किया है, ये जो गार्डन एरिया है ये निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमको टोटल एरिया निकालना है, उसके बाद ये हाउस का एरिया को माइनस कर देना है, ठीक है, उसके बाद में रेट के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो सबसे पहले एरिया ऑफ द हाउस, सॉरी एरिया, टोटल एरिया, ठीक है, टोटल एरिया जो है ये कितना होगा, टोटल एरिया मतलब ये और पूरा को कवर कर रहा है, ठीक है ना, पूरा। तो ये तो एक स्क्वायर है, 25 इंटू 25 है कि नहीं, ये स्क्वायर है, तो 25 इंटू 25 यानी कि 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इस हाउस का, ये हाउस एक क्या फॉर्म में है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में, क्योंकि ये 20 मीटर हो गया और ये 15 मीटर है, तो ये रेक्टेंगल है। तो एरिया ऑफ व्हाट स्क्वायर मतलब सॉरी हाउस, ठीक है, हाउस कितना हो गया, ये लंबाई हो गया तुम्हारा 20 और चौड़ाई जो है वो 15, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा 2 15 30 और 1 2 0 300 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा हाउस का एरिया और ये हो गया टोटल। तो इसको अगर हम माइनस कर देते हैं 300 को यहाँ से माइनस कर देते हैं, क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये टोटल एरिया से अगर हमको ये हाउस का एरिया को अगर माइनस कर देगा, निकाल देगा, तो बचेगा क्या, ये गार्डन का पार्ट, ठीक है। तो नेट जो एरिया होगा, एरिया ऑफ द गार्डन हो जाएगा तुम्हारा 625
माइनस 300, यानी कि 325 मीटर स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ गार्डन का। ठीक है, तो यहाँ में दिया हुआ है, तो ये गार्डनिंग का 300, गार्डन का मतलब गार्डन का एरिया जो है, नेट एरिया जो है 325 मीटर स्क्वायर है। और बोला गया कि गार्डनिंग का जो कॉस्ट है, रेट जो है वो 55 पर मीटर स्क्वायर है, यानी कि 1 मीटर का दाम है, 1 मीटर का गार्डनिंग का दाम है 55 रुपीज़, तो 2 मीटर का कितना होगा 110। इस तरह से 325 अगर मीटर स्क्वायर गार्डनिंग करेगा तो उसका टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हम इस रेट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो गया 325 इंटू 55 जो भी होगा इसका, यानी कि 325 मल्टीप्लाई बाई 55, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 × 25, 5 × 10, 11, 12, 5 × 15, 16, 5 × 25, 5 × 10, 11, 12, 5 × 15, 16, 1625 757, यानी कि रुपीज़ 17,875 इतना। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें दिया हुआ है एक रेक्टेंगल है, उसके दोनों आगे पीछे सेमी सर्कल लगा हुआ है, ये एक सेमी सर्कल हो गया और ये एक सेमी सर्कल हो गया। इसमें पूछा गया है कि इसका फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन, तो इसका एरिया और पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर मतलब पूरा पेरीमीटर, लंबाई, इस बाउंड्री का पूरा लंबाई, और एरिया इसका निकालना है। तो इसमें ये है कि क्लू दिया हुआ है, ठीक है ना, ये तुम्हारा 7 मीटर है यहाँ से, ये एक सर्कल है एक्चुअली, ठीक है, फिगर में थोड़ा उधर उधर हो सकता है, लेकिन इसको एक सेमी सर्कल की तरह ही देख लेना, ठीक है। तो ये एक तुम्हारा सर्कल है मतलब, ठीक है, अगर इसको देखा जाएगा तो ये एक सर्कल का आधा है, ठीक है, ये एक सर्कल का आधा है, यानी कि ये डायमीटर है। तो ये अगर डायमीटर अगर 7 है, ठीक है, यानी कि एक सर्कल का डायमीटर जो अगर 7 है, ठीक है, अगर ये 7 है तुम्हारा 7 मीटर, तो ये रेडियस कितना होगा, आधा कितना होगा तुम्हारा 3.5, है कि नहीं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा कितना है 3.5 मीटर है, तो मीटर ना। ये भी इसी तरह से ये पूरा तुम्हारा डायमीटर है, यानी कि इसका रेडियस कितना होगा तुम्हारा 3.5 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 3.5 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 3.5 मीटर, और यहाँ में जस्ट दिया हुआ है कि ये जो पूरा लंबाई है यहाँ से यहाँ तक वो है तुम्हारा 20 मीटर। अगर हम सिर्फ इस लंबाई का बात करेगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का बात करेगा, तो ये टोटल लंबाई से इन दोनों को अगर हटा देगा तो जितना भी आएगा वो होगा तुम्हारा ये एक्चुअल रेक्टेंगल का लेंथ, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना बात। तो ये टोटल लंबाई हो गया तुम्हारा 20 मीटर, ठीक है। हमको निकालना है रेक्टेंगल का अलग से, तो रेक्टेंगल का लेंथ निकालना है, तो रेक्टेंगल का लेंथ निकालना है तो इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा ना, है कि नहीं, तभी तो हमको ये मिलेगा। तो 20 से अगर हम ये 3.5 माइनस कर देगा और ये 3.5, तो ये 3.5 और ये 3.5 मिलके कितना होगा तुम्हारा 7 होगा। तो यानी कि अगर हम 20 से 7 माइनस कर देता है तो बचेगा कितना 13, यानी कि ये जो होगा तुम्हारा कितना होगा 13 मीटर। और ये अगर इस रेक्टेंगल का ब्रेथ देखा जाएगा तो ये तुम्हारा दिया ही हुआ है, ये जो 7 मीटर है ये तुम्हारा 7 मीटर है। तो हमको मिल गया इस रेक्टेंगल का लेंथ 13 मीटर और ब्रेथ हो गया 7 मीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना है, ये हो गया तुम्हारा, ये टोटल 20 मीटर से इन दोनों को, ठीक है, माइनस कर दिया, यानी कि 3.5 प्लस 3.5 इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो 20, ये हो जाएगा तुम्हारा 7, यानी कि 13 मीटर होगा। और ब्रेथ कितना है तुम्हारा,
ब्रेथ यानी कि ये सर्कल का डायमीटर ब्रेथ हो गया, तो ये है तुम्हारा 7 मीटर जो दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले निकाल लेता है एरिया इसका ना। तो इसका एरिया जो होगा, तो एरिया जो इसका होगा, इसका एरिया तुमको पता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ है, ये लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा तुम्हारा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हो जाएगा 13 इंटू 7 यानी कि 7 to 21 यानी कि 91 मीटर स्क्वायर सिर्फ ये रेक्टेंगल का। ठीक है, तो हमको पूछा गया है कि टोटल एरिया निकालना है, तो इसका भी तो निकालना है ना, इसको भी तो जोड़ना है। तो इसका एरिया कितना होगा, इन दोनों का एरिया। ठीक है, इन दोनों का जो, ये दोनों एक सेमी सर्कल है, 2 हाफ है मतलब, तो इसको अगर जोड़ दिया जाएगा तो एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, यानी कि ये आधा और ये आधा मिला देगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक सर्कल हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसको ऐसे लिख सकता है, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। ठीक है, थोड़ा लंबा होगा इसका, सेमी सर्कल कितना होगा, 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए, और ये सेमी सर्कल है। एक सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का, सर्कल का फॉर्मूला होता है तुम्हारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको एरिया से याद करना क्योंकि एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और आधा का कितना हो जाएगा, इसका हाफ, यानी कि पाई आर स्क्वायर का हाफ। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, ये होता है तुम्हारा सेमी सर्कल का। तो ऐसे 2 है, तो इसलिए 2 का कितना हो जाएगा, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर इसलिए हो जाएगा क्योंकि एक सर्कल हो जाता है ना दोनों, क्योंकि पाई आर स्क्वायर जो है वो कॉम्प्लीट सर्कल का हो जाता है, और 2 को मिला के, 2 आधा को मिला के कॉम्प्लीट सर्कल ही तो होगा ना, तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसमें देखो रेडियस जो है तुमको दिया हुआ है 3.5। ठीक है, तो हम लोग इसमें जब तुम इसको पाई का वैल्यू को लोगे, तुम 22/7, तुम इसमें 3.14 भी ले सकते हैं, क्योंकि पाई का वैल्यू 2 है, एक फ्रैक्शन फॉर्म में 22/7 या डेसिमल फॉर्म में 3.14। लेकिन रेडियस को देखो, यहाँ में इस सर्कल का रेडियस 3.5 है। ठीक है, और 3.5 जो है वो 7 से काटता है, मतलब क्योंकि 7/5 जो 35 होता है ना, तो उसको डेसिमल को हम आता के काट सकते हैं, इसलिए इसमें 22/7 लगाएगा। तो 3.5 कुछ थोड़ा लंबा ही होगा, पाई आर स्क्वायर है तो 3.5 का डबल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 22/7 इंटू, ये इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देगा 35/10, 35/10। तो ये 7×5 = 35, ये हो गया 5×2 = 10, 2 11 ख़त्म। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 35 इंटू 11, ये हो जाएगा 35 एंड 35 380 क्या 85, और नीचे में 10 है तो पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 38.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा 2 सेमी सर्कल का, 38.5। तो इसको मैं रैप कर देता हूँ, रेक्टेंगल का निकल गया एरिया। तो एरिया, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एंड एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। थोड़ा लंबा है, कोई बात नहीं। तो रेक्टेंगल का एरिया होगा तुम्हारा 91 मीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल हो गया तुम्हारा 38.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर प्लस किया जाएगा तो कितना होगा, 0.5 तो 0.5 ही रहेगा, 8 + 1 9, 9 + 3 12, 129.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। ठीक है, उसके बाद हाँ ये हो गया 129.5
अब हम लोग निकालेंगे इसका पेरीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसका हो गया तुम्हारा 91 और एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, इन दोनों एक सर्कल बन जाता है जो कि पायर स्क्वायर है, ठीक है। या तो तुम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला पायर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। तो इस तरह से करके इसको काट के 38.5 होता है, ठीक है। तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा क्योंकि दोनों टोटल एरिया बोला गया है। तो 91 प्लस रेक्टेंगल का 91 एंड 2 का 38.5, तो 129.5 होता है टोटल एरिया, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब पूछा गया है, इसको लिख लेना। उसके बाद पूछा गया है कि पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर यानी कि ये टोटल लंबाई, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा लंबाई जो कितना होगा। अब देखो पेरीमीटर को अगर हम लोग निकाला जाएगा तो इसको नहीं जोड़ा जाएगा ना रेक्टेंगल का। हमको बोला है कि पेरीमीटर क्या होता है, बाहर का लंबाई को भी बोला जाता है पेरीमीटर। अंदर में जितना भी ऐसे ऐसे हो उसे मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर इसमें नहीं बोल रहे क्या। तो पेरीमीटर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा 13 मीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 13 मीटर, यानी कि ये भी 13 मीटर होगा, है कि नहीं, 13 मीटर। तो ये हो गया 13 मीटर प्लस 13 मीटर, ये दोनों का यहाँ से यहाँ तक का लंबाई हो गया 13 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का हो गया 13 मीटर। 13 मीटर 26। अब इसका कितना होगा और इसका, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग के पास एक वो है जिसको बोला जाता है सर्कमफ्रेंस। अगर ये सर्कल और ये सर्कल को ज्वाइन कर दिया जाएगा तो एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। ये इस तरह से एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा जिसका रेडियस तुमको पता है कि 3.5 है कि नहीं, 3.5 है, 3.5 मीटर, ठीक है। उसके बाद तो ये 3.5 है, तो सर्कमफ्रेंस यानी कि ये बाउंड्री का लंबाई को क्या बोला जाता है, सर्कमफ्रेंस, है कि नहीं। और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr यानी कि इसमें और जोड़ दो 2πr, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 26 प्लस 2 इंटू पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 लेंगे क्योंकि ये 3.5 जो है 7 से कटता है, 22/7 और रेडियस है तुम्हारा 3.5, ठीक है। तो ये हो गया 26 प्लस, इसको अगर हम डेसिमल में लिखते हैं तो फ्रैक्शन में इंटू 35 ये हो गया तुम्हारा 10, ठीक है। पॉइंट एक डिजिट के बाद और मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे में 10 लगा दिया, तो ये 5 कट गया, 5 7 35 और ये 2 से फिर कट जाएगा, 2 5 जा 10, फिर 5 5 कट गया, यानी कि बचा क्या 26 प्लस 22, ठीक है। तो हुआ कितना, ये 48, यानी कि 48, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ 48 मीटर होगा पेरीमीटर, मतलब टोटल पेरीमीटर जो, ठीक है। हाँ, तो पेरीमीटर हो गया तुम्हारा 14 मीटर और एरिया कितना था तो ये 295 कुछ था क्या, ठीक है। ये इतना है, थोड़ा लंबा है लेकिन प्रैक्टिस कर लो समझ जाएगा, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर को इसका इसमें थोड़ा कन्फ्यूज हो सकता है लेकिन इसको समझने के लिए कोशिश करना। ये टोटल डायमीटर है तुम्हारा 7, तो ये आधा होगा तुम्हारा रेडियस जो होगा, रेडियस का डायमीटर का आधा यानी कि 7 का आधा 3.5 होगा रेडियस। इसी तरह से यहाँ में भी, तो ये दोनों जो सेमी सर्कल हैं ये सेम है, ठीक है। तो दो आधा को, दो सेमी सर्कल को अगर जोड़ दिया जाएगा तो ये कंप्लीट सर्कल हो जाएगा, तो उसको एक कंप्लीट सर्कल के तौर से भी देखा जा सकता है ये चीज़ को, ठीक है। तो ये ब्लैक बोर्ड में थोड़ा करने के लिए लंबा हो गया, कॉपी में करेगा तो मुझे नहीं लगता कि इतना भी लंबा होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, बाकी 2 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।